आइए, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिससे सबको डर लगता है। और मैं वादा करता हूँ कि आज मैं ऐसा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा, ऐसा क्लास दिखाऊँगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री को हमेशा प्यार करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री से हमेशा आपको प्यार होगा। आप पूरे सेट में ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन ही खोजते फिरेंगे कि कहाँ है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो देखिए, पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक लेते हैं और बेसिक स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा लेवल जो है ऊपर करते जाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम लोग का टारगेट है एसएससी सीजीएल, तो बेसिक से पूरे ऊपर तक जाएंगे हम लोग। ध्यान से देखिए और बढ़िया से एकदम नोट्स बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ओके, तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री 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 का मतलब होता है, ये एक ग्रीक लेटर है। ये जो है ये ग्रीक से लिया गया है, और ट्रिगोनो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। और इसका मतलब होता है मेजरमेंट मतलब मापना। ये ट्रायंगल हो गया। और इसमें का जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल सिर्फ लिखने से यहाँ पर दो बातें आती हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और ट्रायंगल में 3 साइड्स भी होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो जिस क्षेत्र में हम लोग मैथ के जिस सेक्शन में ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट और साइड्स का मेजरमेंट और साइड्स का रेशियो। 3 साइड्स में, 2 साइड्स में कौन कौन से रेशियो हैं, 3 साइड्स में जो है 2 साइड्स ले लेकर के हमको 3 रेशियो निकाला गया है टोटल। ठीक है, उसको बोला गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे टी रेशियो। ठीक ना। इसमें 3 एंगल होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि राइट एंगल में ही इसका ये जो ट्रिगोनोमेट्री है राइट एंगल से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए अब कोई भी एक एंगल को हम लोग राइट एंगल लेते हैं। कोई भी एक एंगल को, ए बी सी, तो मैंने बी को राइट एंगल ले लिया, बी को क्या कर दिया, राइट एंगल ले लिया बी को। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है तो ये फिर क्या हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चूँकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, अगर हम लोग 180 करके ऐसे निकालेंगे ये 90 थीटा, तो ये जो है 90 माइनस थीटा ही निकलेगा। आप लोग देख लीजिएगा, उतना भी नीचे नहीं जाना है पढ़ाई में। आप लोग ये पता होना चाहिए, जब ये 90 और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा। ओके, तो इस एंगल से 3 रेशियो, थीटा एंगल से टोटल 3 रेशियो निकलेंगे। और बाकी जो ये एंगल है
90 माइनस थीटा से इससे भी 3 रेशियो निकलेंगे। ठीक है, थीटा एंगल से 3 रेशियो निकलेंगे और 90 माइनस थीटा से 3 रेशियो निकलेंगे। तो टोटल जो रेशियो होगा वो 6 रेशियो होगा। 6 रेशियो होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो 6 रेशियो जो है कौन कौन से हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो रेशियो है वो है साइन फंक्शन का, यहाँ पर देखिएगा साइन फंक्शन का। दूसरा जो है रेशियो वो है कॉस फंक्शन का, कोसाइन जिसको बोलते हैं लोग, कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तीसरा है टेंजेंट फंक्शन। तो ये तीनों रेशियो जो है इससे निकलता है, इस एंगल से। बाकी अगर इस एंगल में जाएंगे तो 3 रेशियो और आ जाएंगे और टोटल रेशियो जो है वो 6 रेशियो हो जाते हैं। यहाँ पर 3 रेशियो हो गया। तो साइन का अगर हम करेंगे उल्टा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, कॉसेक, और कॉस का उल्टा करते हैं सेकेंड सेक, और टैन का उल्टा करते हैं कॉट। जैसे कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये टोटल जो है 6 रेशियो हो गए जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। ये बेसिक सा चीज़ है जो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बताना होता है। अब चूंकि सवाल ये उठता है आप लोग के दिमाग में कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं, क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हम क्यों लेते हैं इसमें, पाइथागोरस फॉर्मूला जो है वो राइट एंगल पर डिपेंड करता है। राइट एंगल में ही पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब तक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे नहीं, पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है ABC। ठीक है, ABC, ये थीटा हो गया और ये 90 हो गया। ओके, हमने पाइथागोरस फॉर्मूला का बात किया, पाइथागोरस फॉर्मूला का बात किया। वो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस फॉर्मूला 10th क्लास में। किसी भी समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। और ये जो है अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। ये है एडजेसेंट, ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनस है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 रहते हैं। तो जब हम लोग इसको, इस एंगल को लेंगे, जब हम लोग इस एंगल को लेंगे, एंगल सी को, ठीक है, जब हम लोग एंगल सी को लेते हैं, अगर हम लोग साइन सी लिखेंगे तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यही आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट बटे हाइपोटेनस, अपोजिट बटे हाइपोटेनस।
इस अपोजिट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब ये हम लोग एंगल ले लिए सी, तो ये बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो ये अपोजिट जो है ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो ये साइन सी का हो गया। अगर यहाँ पर थीटा है तो इसको हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहाँ पर एक रिलेशन आया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखिए इसी ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, सेम ट्रायंगल है लेकिन हम यहाँ इधर अलग ड्रॉ करते हैं। अगर ये वाला एंगल ना लेकर के अगर हम ये एंगल लेंगे, एंगल ए लेते हैं, जैसे साइन सी लेते हैं, अगर हम लोग साइन सी नहीं साइन ए लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेनस था, ये अपोजिट था और ये एडजेसेंट था, ओके। देखिए एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अपोजिट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको एडजेसेंट लेंगे तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा, अगर ये एडजेसेंट लेंगे तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर 90 बन रहा है, आपसे पूछाएगा परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आप इसको ही बोल सकते हैं, इसको ही बोल सकते हैं। अभी हमने इसको ऐसे लिखा है तो ये बेस हो जाएगा, ऐसे लिखा था परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा लेते हैं। अगर हम लोग एंगल यहाँ पर सी लेते हैं, सॉरी एंगल ए लेते हैं, यानी कि ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, उस केस में ये जो है वो हो जाता है बेस। ये क्या होता है? ये बेस होता है, ये बेस हो जाता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस से चेंज नहीं होता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर रहता है। जब हम लोग एंगल लेंगे ए तब, तो साइन ए का क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ठीक है। क्योंकि पी बटे ए से देना है तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा उस केस में। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था ए बी बटे ए सी। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा। यहाँ पर साइन सी लिया गया है तो ये ए बी बटे ए सी है, और यहाँ पर साइन ए लिया गया है तो ये है बी सी बटे ए सी। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो आगे चल करके आपको और ज़्यादा एलिब्रेट करके मिलेगा। इसको ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये तो सिर्फ साइन का निकला पी बाई एच, ठीक है। ये क्या निकला? सिर्फ साइन का निकला पी बाई एच। मैं पाइथागोरस फॉर्मूला पर आऊँगा, उसके पहले ये बता देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, हम लोग यही लिखते हैं पी बी एच। तो अभी हमने साइन सी का क्या निकाला? साइन सी का निकाला ए बी बटे बी सी। कॉस सी का कॉस ए का क्या निकाला? कॉस ए का निकाला। कॉस सी का क्या निकाला? कॉस सी का क्या हो जाएगा? बी बाई एच। कॉस क्या होगा? बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। टेन सी का क्या होगा? हम यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल लेना है, और उस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज होता है। टेन सी लेंगे तो टेन का होता है पी बटे बी,
यानी ए बी बटे बी सी, इसका होता है पी बाई एच, ये हो गया बी बाई एच और ये हो गया पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी हो गया। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया और 3 होते हैं इसके अपोजिट। तो साइन सी का अपोजिट होता है कॉसेक सी, या कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं। कॉसेक सी लेंगे तो इसका एच बाई पी होगा। साइन क्या था, पी बाई एच था, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी। एच बाई पी मतलब होता है एसी बटे ए बी, एच बाई पी। इसी वजह से कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक सी का हो जाएगा। अब कॉसेक कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी। एच बाई बी मतलब ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, एच बाई बी। और एक आखिरी है कॉट सी। कॉट सी का हो जाएगा, टेन का था बी पी बाई बी, तो कॉस का हो जाएगा बी बाई पी, बी सी बाई ए बी, बी बाई पी। ठीक है, तो ये 3 हो गया। क्योंकि ये तीनों इसका अपोजिट होता है इसलिए 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, टोटल हो गए 6। टोटल हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको आप लोगों को याद करना, आप कैसे याद कीजिएगा, याद करने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा टेक्निक है, आप लोग याद कीजिएगा। ये कॉमन सी चीज़ है, इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने साइन सी लिखा है क्योंकि इसको बेस लिया है। ओके, जब मैं यहाँ पर साइन ए कॉस ए टेन ए लिखा होता तो बेस ये होता, परपेंडिकुलर ये होता और हाइपोटेन्यूस ये होता। उस केस में ये सारा जो है ये वाला चेंज होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला जो है नेमिंग साइड का वो चेंज होता है, सिर्फ ये और ये। ए बी हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा ए बी। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब आते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला पर। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस फॉर्मूला हमेशा राइट एंगल में ही लेना है, हमेशा राइट एंगल में ही लेना है। और 10th क्लास में लोग पढ़े हैं और 8th क्लास में आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी इस्तेमाल किए होंगे, वो भी मैं बताऊंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। आप चाहें तो कैपिटल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत कैपिटल से भी लिखा होता है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला ये होता है कर्ण का स्क्वायर। इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हिंदी वाले लोग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। कर्ण, आधार और लंब ये 3 साइड हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, यहाँ से निकल गया आधार। ठीक है, कर्ण जो है 90 के सामने का साइड होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो जब भी इन दोनों को निकालना होगा कर्ण के स्क्वायर में से इन लोगों का स्क्वायर को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला जो था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यूँ बोल सकते हैं एच स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ही कीमती फॉर्मूला है, बहुत ही कीमती फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल जो है पीरियड ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से लेकर अंत तक होने वाला है। ठीक है, अब देखा जाए इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये तो फॉर्मूला हमको निकल गया। अब इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको कैसे निकालना है, ठीक है ना? आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकलता है। हम लोग 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लेते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब ही होता है 3। तो एक होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ये 3 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो इसी पर डिपेंड है। ये भी यहीं से आया हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस फॉर्मूला से आया हुआ है, h² = p² + b²। इसमें से कोई भी निकालना होगा तो आप इसको इधर ले आकर घटा करके निकाल सकते हैं, इसको इधर माइनस करके ये भी निकाल सकते हैं। मेन यही फॉर्मूला होता है। और इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है, मान लेते हैं 8 दिया हुआ है। तो 8 जो है वो इवन नंबर है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकता है। 8 जो है इवन नंबर है, ये इवन है, ठीक है। इवन मतलब इसमें से इवन कौन सा दिख रहा है, ये इवन दिख रहा है। तो 2m = हमने 8 कर दिया। अब देखिए यहाँ से 4 बार निकल जाता है। m का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। 8 तो यहाँ पर निकल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट m = 4, सॉरी m का वैल्यू निकल गया, ठीक है, सॉरी m = 4 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए m² - 1 क्या निकलेगा, 4² - 1, 4 का स्क्वायर - 1 मतलब 15। कितना निकल गया, 15 निकल गया। और ये जो है प्लस में है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब ये जो है हाइपोटेनस होगा, ठीक ना। m² + 1 16 + 1 17 और यहाँ पर 2m जो है वो 8 दिया हुआ है। तो ये 3 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया, ठीक है। 8, 15 और 17। तो 17 जो है वो हाइपोटेनस हो गया और इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ लिस्ट देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक लिस्ट दिखाया जाएगा आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद उसको याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में सहूलियत हो, अच्छा हो निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3, 4, 5, क्या दिया हुआ है, 3, 4 और 5, ये 3, 4 और 5, क्योंकि 5 जो है हाइपोटेनस है, सबसे लॉन्गेस्ट है, तो ये PBH हो सकता है या ये BPH हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये तो H ही रहेगा। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए √5। कैसे, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। √5 होगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या होगा 5। अब चूंकि ये रूट में होता है तो ये भी रूट में आ जाएगा, ये निकल जाएगा हाइपोटेनस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का √5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सारा निकला हुआ चेक करके आप दे सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, जोड़ के देख लीजिए। अब 25 का जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। सारा का सारा इसी फॉर्मूला से निकलते जाएगा। तो लिस्ट में ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक और है 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि 13 जो हाइपोटेनस हो गया, तो 5 का स्क्वायर किया हमने 25, 12 का स्क्वायर किया 144 और रूट बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 169। 169 का रूट पता है आप लोगों को 13 होता है। हमने स्क्वायर रूट का भी टॉपिक डाला हुआ, वीडियो डाला हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। 13 इस प्रकार जितना भी दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो सारा का सारा आप लोग चेक करके देखिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है एच स्क्वायर रिलेशन जो दिया हुआ है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस रिलेशन को क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ से देखिए दो और रिलेशन निकलेंगे, वो क्या क्या, पहला तो ये हो गया, दूसरा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा क्या निकलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही निकलेगा। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चला जाएगा, इधर रूट चला जाएगा, इधर रूट चला जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो पी बी एच में से कोई भी चीज़ आपको निकालने बोलेगा तो आप इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखना ये है कि अगर हम सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होता है, यहाँ तो 1 हो गया, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होता है पी बाई एच होल स्क्वायर कर दिए, ठीक ना, बी बाई एच का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये डिवाइड दोनों में होगा, पता है दोनों में डिवाइड होगा, और ये स्क्वायर 1 पी बाई एच याद कीजिए, पी बाई एच क्या था साइन थीटा था, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन का स्क्वायर थीटा, बी बाई एच क्या था कॉस थीटा था, ये हो गया कॉस का स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम सीधा भी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आ गया जो आप लोग रटते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला आप रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो कहाँ से आया, वो ऐसे आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग ये रिलेशन निकला, और दो रिलेशन होते हैं उसको भी देखते हैं कैसे होता है, आप नोट करते जाइएगा। मैंने पहले बोला था बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे और बहुत ही डेप्थ से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही गहराई से पूछ रहा है एग्जाम में, बेसिक रिलेशन से क्वेश्चन उठाता है और बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए पी से डिवाइड करना है, अच्छा एस से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर 1 लाना था, यहाँ पर 1 लाना है तो पी से करेंगे, और यहाँ पर 1 लाना है तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पी से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए एच बाई पी का स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए बी बाई पी का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एच बाई पी क्या होता है पी बाई एच का उल्टा कॉसेक का स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी बाई पी का क्या होता है कॉट का है। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये यहाँ पर आ गया फॉर्मूला। ये दो रिलेशन हो गया। देखिए एक्चुअली एग्जाम में दिया हुआ है, को किताब में दिया हुआ, बुक में दिया हुआ है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज थे ये आता कहाँ से, ये इसको ड्राइव करके निकाला गया है, इसको ड्राइव करके बहुत ही अच्छा से निकाल रहे हैं हम लोग, आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से डिवाइड कैसे करना है, बी से करना है, ये कैंसिल हो गया 1, एच बाई बी का स्क्वायर पी बाई बी का स्क्वायर, एच बाई बी होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी होता है टेन का स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन है, और आगे चल करके इस 3 रिलेशन का बहुत ही अच्छा से ज़बरदस्त यूज होने वाला है। इसको बढ़िया से रट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, समझा तो मैंने दिया ही, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको याद कैसे करते हैं और कितना जल्दी याद करते हैं। ठीक है, इससे एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है, ये देखने में सिंपल है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये देखने में सिंपल है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है बहुत एडवांस लेवल तक जाता है। इससे बहुत सारे डेरिवेशन निकलते हैं, इस तीन से बहुत सारे डेरिवेशन निकलते हैं, उसी डेरिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसी डेरिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग आपको उसी क्वेश्चन को दिखाना है और करना भी है। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया। तो ये कहाँ से निकला था, ये पाइथागोरस फार्मूला से ही निकला था, इसीलिए मैंने पहले साइन कॉस टेन का लिखवा दिया क्या होता है रेशियो, उसके बाद मैंने ये बताया।
देखिए आप ये जो 3 फॉर्मूला मैंने लिखवाया अभी, लेसन जो लिखवाया, उसको आप एक सिंगल फार्मूला से भी याद कर सकते हैं। जैसे ये सिंगल फार्मूला है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला अभी वालों को बताया, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को बताया मैंने। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से, यहाँ 1 आ गया था। पी बाई एच हो गया साइन स्क्वायर, बी बाई एच हो गया कॉस स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर आ गया था, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब दूसरी तरफ देखिए, इससे मैं बाकी दोनों को कैसे डिवाइड करता हूँ। अगर हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो साइन बाय साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस बाय साइन होता है कॉट स्क्वायर, और 1 बाई साइन जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर। कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉसेक माइनस कॉट हो गया, और यहाँ जो है दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया। उसी प्रकार से अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए होते हैं, ठीक है, तो कॉस बाई साइन हो गया 10, कॉस बाई कॉस 1, 1 बाई कॉस 6। 10 को इधर लाया जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला भी आ गया। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला ये था, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इसी से ये भी निकला, इससे ये निकला, और इससे ये निकला। 3 फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया। तो बताइए कि आपको इसको रटने की जरूरत है? नो नीड टू क्रैम्प, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इसका आप लोग ले लीजिए, समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कोई बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। ये सही है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत विशाल चैप्टर है। इसमें फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है। लेकिन फॉर्मूला को अगर रिलेट कीजिएगा, फॉर्मूला जो है बहुत कम है। फॉर्मूला तो है ज़्यादा, लेकिन अगर आप रिलेट कीजिएगा फॉर्मूला को, फॉर्मूला जो है बहुत कम है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे देखिए, तो मैं किसी एक रिलेशन को लेकर के चलता हूँ। ये रिलेशन को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर इस रिलेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये तो चलिए 1 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा साइन पावर 4 बी स्क्वायर कॉस पावर 4 और 2ab, ये होगा ना। इस 2ab को मैं इधर लेकर के जाता हूँ, प्लस से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये एक सुंदर सा रिलेशन आ गया। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन इसको पूछना होगा इस रिलेशन से, तो कैसे पूछेगा, अब नोट करते जाइएगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछ भी चुका है, बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको जब पता है डेरिवेशन, इसका रिलेशन पता है, तो इसका देखिए, मैंने अगर हम इसको सीधा दिए होते हैं, अगर हम इसको सीधा दिए होते हैं ऐसे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जा रहा है, और आंसर -1। तो अभी मैंने क्या किया था, इसको मैं उल्टा कर दिया था। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा किया,
अगर हम इसको सीधा करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब इसका पूरे का जो वैल्यू है -1 आएगा, -1 -2 -3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसका लोग फोटो ले लीजिए। हमने स्क्वायर करके इसको देखा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसमें इसको थोड़ा एडवांस कर दे रहा हूँ, तो एक नया क्वेश्चन आ जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इसीलिए जो पढ़ने का तरीका है वो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन जो है घूमता है और क्वेश्चन दिया आता है। फिर से मैं उसी करता हूँ, लेकिन अभी इसको दोनों तरफ क्यों करता हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा का होल क्यूब करते हैं तो साइन पावर 6 होता है, तो लाइन को नहीं बढ़ाते हुए साइन पावर 6 डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस पावर 6 3ab a प्लस बी, और इधर 1 है। इससे आप लोग वाकिफ होंगे, इसका वैल्यू 1 आता है, और ये 1 जो है ये से इंटू है, तो यही वाला वैल्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो पोर्शन है इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3। ये एक रिलेशन आया। अब इस रिलेशन से क्वेश्चन जो है वैसे ही पूछेगा भाई। देखिए हम तो यहाँ पर डेरिवेशन निकाल दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आ रहा है। अगर नहीं निकाले होते और ये क्वेश्चन दिए होते तो सोचिए क्या हाल होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, तो मतलब इसका जो वैल्यू है 1 हो गया, यहाँ पर 3 है, आंसर जो 4 आ गया। अगर यही चीज़ इधर पलट करके दिया होता, पलट करके दिया होता और यहाँ पर ऐसे 2 कर दिया होता, तो इसका वैल्यू तो पूरे माइनस में हो जाता, पूरा वैल्यू क्या हो गया माइनस में, और यहाँ प्लस, इसका आंसर वहाँ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, सारा फॉर्मूला जो है लिंक किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, बस आपको ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होगा। लोग बिना मतलब का परेशान होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री से इंटरेस्टिंग और आसान चीज़ कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता है। चलिए अब देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये जगह सेक पावर 4 10 पावर 4 माइनस 12 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये माइनस 12 इधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये डेरिवेशन क्यों किए होते हैं, तो भी अगर हम इसका क्यू किए होते हैं तरफ, तो ए माइनस बी का होल क्यू, ये हो गया 6 हो गया, माइनस 3 क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यू है 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है ये 1 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 1 इसमें इंटू होगा, यही हो जाएगा।
माइनस वाला पोर्शन इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक अच्छा सा डेरिवेशन यहाँ भी आ गया और इससे जो है क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो बॉक्स में इसको लिख लीजिए। चलिए गर्मी ही बहुत है, दोपहर का टाइम है। देखिए इसी को मैं फिर से लिखता हूँ, इसी फॉर्मूला को, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ ध्यान देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस बी ए माइनस बी। इसको भी हम इसी में अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई भी इधर डिवाइड में कर सकता है, इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा। इसको मैं डिवाइड में लेकर के जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन आ गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसे, मैं बताता हूँ। इफ सेक थीटा प्लस टेन इक्वल टू एक्स बटे वाई है, फाइंड 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर ये भी देता है, ये पहला में हो गया, दूसरा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, दूसरा में दे दिया। ठीक है ना? इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछता है। या सिंपली अगर इसका ही वैल्यू पूछा होता, सिर्फ ये क्या होगा या ये क्या होगा, तो क्या होगा आंसर? ये तो आसान हो जा रहा है। इसका वैल्यू पूछा होता सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है ये इसी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है। ठीक ना? ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है इसी का रेसिप्रोकल है, प्लस वाले का रेसिप्रोकल है। और इसको क्या किया था, थोड़ा इधर, इसको इधर कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया। अगर इनको सीधा करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे और ये यही क्वेश्चन बन जाएगा फिर से वापस ये वाला। तो देखिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स बाई वाई दिया है। ये चूँकि रेसिप्रोकल है, क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये पहला वाला का हुआ। अगर दूसरे वाले का बात करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का निकालना है, यहाँ पे कॉमन ले लिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है? आप लोग को समझ आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास कराया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, सारा फॉर्मूला जो है एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है। एक फॉर्मूला अगर अच्छा से समझ आ जा रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला भी समझ में आपको ज़रूर आएगा। मैंने प्रूफ भी कर दिया। जैसे देखिए और भी फॉर्मूला था उसमें कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच से डिवाइड करते हैं, ये जो है ये हो गया साइन थीटा, ये वाला हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा का जो वैल्यू है
वो साइन बाई कॉस आ जा रहा है। फिर से अगर हम साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 बाई कॉसेक होता है, तो कॉसेक नीचे जाता है, कॉसेक किधर जाता है, नीचे जाता है। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है 1 बाई सेक, तो सेक चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होता है, tan का 2 फॉर्मूला हो गया, साइन बाई कॉस, सेक बाई कॉसेक। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा था, इसको नहीं पढ़ा था। दूसरा कॉट, कॉट जो है 1 बाई tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, साइन बाई कॉस है। ये कॉस जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 में इंटू होगा, तो हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए एक पढ़ा था, इसका इस्तेमाल किया, दूसरा निकल जा रहा है। कॉट का फॉर्मूला क्या निकल गया, कॉस बाई साइन। ठीक है, हमको सिर्फ पी बाई बी याद था, हमने एस से डिवाइड किया, साइन बाई कॉस निकल गया, इसको रेसिप्रोकल किया, सेक बाई कॉसेक निकल गया। कॉस का कॉट का निकालने के लिए tan का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और नया तो ला ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक रेसिप्रोकल नीचे चला गया, साइन का कॉसेक होता है ऊपर चला गया। यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला, यहाँ पर 4 फॉर्मूला जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और जो जिसका रेसिप्रोकल होता है उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, ये तो मैंने बता ही दिया होगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक को इंटू करेंगे 1 आता है। ठीक है, ये कॉसेक डिवाइड में जाएगा तो 1 बाई कॉसेक हो जाता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, दोनों को इंटू किया 1 आया। tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट हो जाएगा। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, इंटू 1, सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस हो जाएगा। साइन का 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का 1 बाई साइन, tan का 1 बाई कॉट, कॉट का 1 बाई tan, सेक का 1 बाई कॉस, कॉस का 1 बाई सेक। तो आज मैंने क्वेश्चन तो लिया नहीं है, आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक सा चीज़ बताया है, और उस बेसिक सी चीज़ को लेकर के मैंने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की है। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछता है, इसी सारे डेरिवेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। आपको सिर्फ डेरिवेशन को समझना है, आप देखिए और समझिए। अगली क्लास में मैं एक से एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का। आज फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, डेरिवेशन देख लीजिए। अगली बार मैं जब वीडियो बनाऊँगा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, SSC CGL तक का क्वेश्चन आपको मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू, बाय।